क्वेश्चन 26 के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, और मेरे हिसाब से तो इंशाल्लाह ताला ये वाला आएगा, तो आप लोगों ने अच्छे से इस थ्योरम की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ ताकि आपको लर्निंग में इसकी आसानी हो जाए। इन अ कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, किसी भी दो ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस में, इफ़ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर किसी की जो है थ्री साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं टू द कॉरेस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ अदर, दूसरे की, देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अच्छा, अब सबने आपने ना जैसे ही सवाल पढ़ा, आपने थ्री साइड्स का जिक्र पढ़ लिया, तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है कि दो ट्राइंगल बनाने हैं। सबसे पहले आपने बनाया ए बी सी, इसी तरह नाम रखिएगा, ऊपर ए रखिएगा, नीचे इधर बी और इधर सी, नाम चेंज नहीं करना है। और आपने दूसरा बनाया डी ई एफ, जैसे यहाँ से ए शुरू किया था ना, इसी तरह यहाँ डी ई एफ, अभी नीचे वाला भूल जाएं कि हमने कुछ बनाया। अभी हमने दो ट्राइंगल बना लिए सवाल पढ़ के। उसके बाद गिवन हमने लिखा कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई सी के अंदर हमें क्या गिवन है। देखें, आप ये कह रहे हैं कि थ्री साइड्स बराबर हैं, यानी ए बी बराबर है डी ई के, सही है, ए बी बराबर है डी ई के, ये इन्होंने सवाल में दिया। इफ़ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ द अदर, तो ये हमें सवाल में कह रहे हैं कि तीन साइड्स जो हैं एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल के बराबर हैं। तो ए बी एक साइड हो गई, किसके बराबर हो गई, डी ई के, ये आपने किस में लिख दिया, गिवन में। फिर बी सी जो है ये भी एक साइड है, ये किसके बराबर हो गई, ई एफ के। फिर सी एक साइड है, वो किसके बराबर हो गई, एफ डी के। तो ये तीनों साइड्स हमें क्या हैं, गिवन है, इन्होंने सवाल में दिया हुआ है कि ये बराबर हैं। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल ए बी सी बराबर है ट्राइंगल डी ई एफ के, ये दोनों ट्राइंगल आपस में बराबर हैं। अभी आपने क्या करना है, सबसे पहले सवाल पढ़ के सब तस्वीर बनाई, गिवन लिखा, प्रूफ लिखा, तो आपको 2 नंबर आपके हो गए पक्के। ठीक है, आप जैसे जैसे टेंशन नहीं लेना, 2-3 नंबर पक्के हो गए, अब आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे। उसके बाद आपने कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, जो काम आप कर रहे हैं। अब आपने सपोज़ किया कि बी सी इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये जो बी सी है ये सबसे बड़ी वाली साइड है, इस ट्राइंगल की सबसे बड़ी वाली साइड है। ठीक है, अब हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल जी ई एफ सच डैट, हमने एक खुद से ट्राइंगल बनाया है जी ई एफ। ये देखें नीचे एक ट्राइंगल बन रहा है ना, ये गिवन नहीं था, ये हमने खुद से बनाया है। ठीक है, ये हमारी अपनी मर्ज़ी थी, जी ई एफ हमने जो सबसे बड़ी वाली साइड थी उसके अगेंस्ट बनाया। ठीक है, अब हमने कैसे बनाया, सच दैट इस साइड बनाया कि पॉइंट जी इज़ ऑन द अपोजिट साइड ऑफ पॉइंट डी, जो पॉइंट जी है वो पॉइंट डी के बिल्कुल अपोजिट में है। ठीक है, बिल्कुल सामने ना, देखें अपोजिट आमने सामने है। इसी तरह नंबर 2 बात क्या कह रहा है कि एंगल एफ ई जी, यानी एफ ई जी, तो अब जो इस तरह लिखते हैं ना, ये जब एफ ई जी लिखते हैं तो ये बीच वाला एंगल हम